अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये आज की नई वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ऑर्डिनेटर्स और इंशाल्लाह अगली जो 4-5 वीडियोस हैं वो इसी के ऊपर आने वाली हैं। इसी के क्वेश्चन जो है वो हम अटेम्प्ट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे सबसे पहले हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेटरल जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर ऐसे क्या चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए जब हम उसको सॉल्व कर रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट जो है वो निकाला है और उसी में जो है वो मैं समझाऊँगा। फिर इंशाल्लाह आज हम 3 जो है वो इसके एक एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन भी करेंगे। फिर हम इसका जो कल इंशाल्लाह या परसों जो भी वीडियो जब भी टाइम मिलेगा, जब वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो उसमें फिर मैं एक्सरसाइज़ जो है वो स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे हो रही है रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? वो सबसे पहली बात बोल रहा है कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि मैं अगर ये वाला पेयर देखूँ, मैं अगर जो है वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होती है और वैसे ही आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। यहाँ तक बात में कोई मसला है या कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आए, ठीक है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो होती है वो सेम होती है और वैसे ही यहाँ पे जो होता है वो आपके पास होता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। अच्छा जी। अब हम बात में करते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती हैं, मतलब कि फॉर में मैं बोलता हूँ कि ये 12 है, रेड वाले को रेड वाले से ही दिखेगा तो ये भी 12 है। मैं बोलता हूँ कि अगर ये 8 है तो ये भी क्या है, ये भी 8 है, ठीक है। ये वाली बात तो पता है ट्रायंगल बने। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे ज्यादा आगे यूज होनी है, ठीक है। मैं अगर देखूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल फर्स्ट में मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है। मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सही है। ये ट्रायंगल बन गया। अब मैंने इसके अंदर बोला कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। मतलब कि ट्रायंगल रेक्टेंगल की चारों साइड जो है वो 90 के बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? गुड हो गया भाई। अच्छा जी, फिर आओ यहाँ पे डायगनल्स के ऊपर, ठीक है। क्या आओ डायगनल्स के ऊपर, ये डायगनल आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो डायगनल है ना, ये वाला, अच्छा ये मुझसे थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। वैसे यहाँ देखा जाए इस वाले क्वेश्चन में देखो तो एकदम सीधा बना हुआ है, ठीक है। ये वाले डायगनल और ये वाले डायगनल की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी। वो क्या होगी? इक्वल होगी, हाँ हाँ, हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, और फिर एक और बात इसके अंदर समझो कि फॉर एग्जांपल ये डायगोनल यहाँ पे आके आइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये दोनों आके यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। ये वाला मैं इसके एग्जांपल दूं तो ये अपने रोड पे सीधा सीधा चल रहा था, यहाँ से एक गाड़ी सीधा सीधा आ रही थी। ये दोनों आके टक्कर हो गई और ये जहां पे टक्कर हुई उस पॉइंट को हम कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं हम उसको? हम कहते हैं कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट था जिसकी वजह से ये इन दोनों की टक्कर जो हो गई वो हो गई, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो इतनी लेंथ होगी वो ही इतनी लेंथ भी होगी, वही क्या होगी? इतनी लेंथ भी होगी। मैं बोलता हूँ कि ये 4 है तो तुम बोलोगे ये भी है, ये भी 4 है। लेकिन जब ये 4 प्लस 4 8 है तो तुम बोलोगे ये पूरी लेंथ भी 8 है, ये पूरी लेंथ भी 8 है, मतलब ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है तो वेल एंड गुड हो गया भैया। फिर आओ इसका स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर में होती हैं दो पैरेलल साइड्स। स्क्वायर में क्या होती हैं? दो पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो होती हैं, मतलब कि एक पैरेलल साइड ये और एक आपके पास ये और ये। वहीं पे ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब कि स्क्वायर की तो प्रॉपर्टी पता है कि सारी जो लेंथ है वो सेम होगी, 4 4 ही होगी। मतलब कि अगर एक लेंथ 4 है तो बाकी सभी 4 होंगे।
यहाँ भी वही सीन है कि आपके पास जो है वो चारों जो कॉर्नर्स हैं वो राइट एंगल पे बन रहे हैं। ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स। फोर एंगल्स क्या है? राइट राइट एंगल है। फिर बोला गया था दी टू डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। वही रेक्टेंगल वाली बात के टू डायगोनल्स जो है वो इक्वल इन लेंथ है, और जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वही मिड पॉइंट वाली बात आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो तो बताओ। ठीक है, वैसे तो कोई मसला अभी तक नहीं है, सारी बातें बड़ी इजी चल रही हैं। फिर आओ पैरालेलोग्राम में। पैरालेलोग्राम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं। ये हो गई एक और ये हो गई दो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ। वही रेक्टेंगल वाली बात की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाली बात जरा गौर से सुनना कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाया पैरालेलोग्राम। ठीक है, यार ये मैंने बनाए यहाँ पे पैरालेलोग्राम। अब पैरालेलोग्राम में मसला सुनो क्या है। अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला एंगल जो है वो 40 है, तो तुम बोलोगे सही है भाई, ये वाला एंगल भी जो होगा वो 40 होगा। वो क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या होगा? 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला एंगल जो है वो 60 है, तो तुम बोलोगे भाई ये वाला एंगल भी क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके पास होते हैं इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वहीं पे यहाँ भी मिड पॉइंट वाली बात आ जाती है कि अगर दोनों बाइसेक्ट करेंगे तो जहां पे कॉमन पॉइंट है वो आपके पास वहां पे आके बाइसेक्ट करेंगे। फिर रोम्बस के ऊपर आओ। रोम्बस में भी दो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ऑल फोर साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। मतलब कि स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है कि सारी साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होंगी। और इसमें भी पैरेललोग्राम वाली बात है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ट्रेपेजियम में तकरीबन एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, जो कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर जो है वो आपके पास सेम होता है। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? गुड एंड टेस्टेड। अच्छा जी, अब बात करते हैं काइट के बारे में। काइट में अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपके पास पैरेलल होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड डायगोनल। वही वाली ई वाली बात। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया प्रॉपर्टीज ऑफ लेटरल्स की, और यहाँ तक यकीनन बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि रेक्टेंगल के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया हमें निकालना है ए डी ई। हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, जो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया ए डी और ई, तो हम हमेशा कौन सा एंगल निकालते हैं? हम बीच वाला एंगल हमेशा निकालते हैं। कौन सा वाला एंगल निकालते हैं? हम बीच वाला एंगल जो है वो हमेशा निकालते हैं। ठीक है, अब वो बीच वाला भी एंगल कौन फाइंड करता है कि वो ए और ई के बीच में है। मतलब कि आप ए डी सी नहीं निकालोगे, आप निकालोगे ए डी ई, क्योंकि ए और ई के बीच में डी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब डी कैसे निकालोगे? अब मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगल का। जब मैंने क्वेश्चन में लिख दिया रेक्टेंगल है, जब उसने क्वेश्चन में बता दिया रेक्टेंगल है, तो हमें पता है हर एक साइड जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री से पहले हमें एक बात यहाँ पे नजर आ रही है कि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला दिया हुआ है 85, है ना? ये क्या दिया हुआ है? ये 85 दिया हुआ है। सही है, ये हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये 45 दिया गया है। ठीक है, अब जब ये 45 दिया गया है तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कैसे निकलेगा? 180 माइनस
85 माइनस 45 इज इक्वल टू वो अननोन वाला ट्रायंगल। तो इसका आंसर आपका निकलेगा 70। क्या निकलेगा मेरे भाई? इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 50, सॉरी 70 नहीं निकलेगा, 50 निकलेगा। सही है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 50। सही है। अच्छा जी, 50 निकलने के बाद आप देखो तो मुझे ये वाली लेंथ पता चल गई जो कि 50 है। सही है। अब मुझे निकालनी है ये वाली लेंथ जो कि x है। मैंने बोला ये x है, तो मुझे पता है ये पूरी लेंथ कितनी होती है, ये 90 होती है। तो जब मैं 90 में से 50 को निकाल दूंगा, जब मैं 90 में से 50 को निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा 40। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 40। तो ये मेरे पास हो गया आंसर ADE का। किसका आंसर हो गया? AD का। अब वो कह रहे हैं AED का भी निकालो, AED का भी निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इजिली। अब वो सुनो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसको देखो कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं अगर देखूं तो मुझे जो निकालनी है वो निकालनी है AED। AED के लिए मुझे पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली 40 है। और मुझे पता है कि ट्रायंगल की हर एक सॉरी रेक्टेंगल की हर एक साइड 90 के बराबर है, तो ये 90 बन बन जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? 90। तो आप ये निकाल नहीं सकते, ये भी तो 50 ही आएगा। ये क्या आएगा? ये 50 आएगा, क्योंकि 90 प्लस वो 40 इज इक्वल टू 130, और 180 में से 130 को निकाल दोगे तो आपके पास 50 बचेगा। ठीक है। इसके अंदर कोई मसला हो तो बताना, वैसे सारी बातें जो है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं करता हूं इसका अगला पार्ट जो कि है आपके पास पैरालेलोग्राम का। किसका है ये वाला पार्ट? पैरालेलोग्राम के बारे में ये वाला पार्ट है। और यकीनन इसके अंदर जो है वो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और जाके देखो कि पैरालेलोग्राम में जो मैंने बताई थी बात कि प्रॉपर्टीज क्या है पैरालेलोग्राम की। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है पैरालेलोग्राम की। सही है। अच्छा, अब देखते हैं इसको भी। मसले की बात ही नहीं है भाई। मसले की बात हो तो फिर बात है ना, मसला ही नहीं है तो मसले की वाली बात क्या है? यहाँ देखा जाए तो हमें निकालना है ABC, मतलब कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं? 180 के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करूंगा, मैं करूंगा 180 माइनस 64, माइनस 64। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ABC का, जो कि B का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 116। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल गया? 116। फिर मैंने बोला कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है, मतलब जो D होगा वही B होगा। तो मुझे पता है कि D में ये वाली चीज अभी x है, तो मैं कर देता हूं x प्लस का 49 इज इक्वल टू 116। 49 वहां जाके प्लस ओ सॉरी माइनस हो जाए, ओ सॉरी हाँ प्लस हो माइनस होगा, तो वो निकल जाएगा 67। ठीक है, वो क्या निकलेगा? वो आपके पास निकल जाएगा 67। तो आपके पास दूसरे पार्ट का आंसर है 67, और जो पहला वाला पार्ट है उसका आंसर है 116। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है तो गुड हो, हो गया है। इसको जो है वो अपनी कॉपीज में जो है वो कर लेना, ताकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊं तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।